अस्सलाम वालेकुम। इनफाइनाइट लिमिट्स के अंदर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को। न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर है हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x की अब लिमिट जो मर्जी हो, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आने हैं वो पॉजिटिव आने हैं। इट मींस दैट यहाँ पे जो इन्फिनिटी है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी आंसर इसका क्यों आएगा, उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज 2 को अप्रोच करेंगी तो x स्क्वायर की वैल्यूज अप्रोच करेंगी 4 को, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर है, और x माइनस 2 की जो वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगी 0 को, क्योंकि x की वैल्यूज जब 2 को अप्रोच करेंगी और उनमें से आप 2 को माइनस कर देंगे तो जो ओवरऑल वैल्यूज हैं वो अप्रोच करेंगी 0 को। ऊपर स्क्वायर भी है तो फिर भी जो वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगे 0 को। न्यूमिनेटर अप्रोच कर रहा है 4 को और डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसीलिए आपकी जो ओवरऑल फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगी पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस फंक्शन की जो लिमिट है उसका आंसर हमारे पास आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका बस इतना सा ही सोल्यूशन है। यहाँ पे इसको हम फॉर्मली इसका सोल्यूशन लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर, उसके बाद हम डिनोमिनेटर के बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम फाइनली इसका आंसर लिख देंगे। न्यूमरेटर के बारे में हम ये लिखेंगे as x approaches to 2 this implies that x square approaches to 4। जो x square है 4 को अप्रोच करेगा। this implies that x square is positive। जो आपका न्यूमरेटर है ये पॉजिटिव है। उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे as x approaches to 2 this implies that x minus 2 का जो स्क्वायर है ये अप्रोच करेगा 0 को। जैसे x की वैल्यूज 2 के क्लोज होंगी तो x माइनस 2 के स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं ये क्लोज होंगी 0 के, और उसके बाद होंगी भी ये पॉजिटिव। एक ये हमारे पास रिजल्ट है जो हमें यूज करना है, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड x माइनस 2 का जो स्क्वायर है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 2 का स्क्वायर है ये पॉजिटिव है। तीन चीजें आपके पास, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, और जो डिनोमिनेटर ये अप्रोच कर रहा है 0 को। तो इन तीनों चीजों को यूज करके आप लिख सकते हैं कि जो लिमिट है ये इन्फिनिटी के बराबर है। यहीं पे लिखा रहने दें या फिर ये चीज लिख के उसके बाद आंसर में आप ये वाले स्टेटमेंट लिख दें, यानी कि इसकी जो लिमिट है ये इन्फिनिटी के बराबर है, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।